दोस्तों ये पूरा ही वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का वीडियो है। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करी है या फिर करने वाली है तो बिल्कुल ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, क्योंकि एक एक लाइन इस वीडियो की आपके काम आने वाली है। ज्ञान का वीडियो है। आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। अगर पत्नी मायके जाके बैठ गई है और वो आपसे अगर मेंटेनेंस यानी कि खर्चा मांगना चाहती है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों आप ये देखे होंगे 3 आधार ऐसे होते हैं जिनके आधार पे आप पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं, मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और 3 ऐसे काम भी मैं आपको बताने वाला हूं जो अगर आप कर लेते हैं, पत्नी जैसे ही खर्चा मांगने लगती है वो मायके जाके बैठ जाती है, ये काम अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है, 100% सॉल्यूशन आपके लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला तो क्या है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग रहती है, यानी कि उसके पास में अगर कोई भी रीजन नहीं है, विदाउट रीजन के अगर वो अलग रह रही है तो ऐसी पत्नी को भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। दूसरा इसमें यह होता है कि अगर पत्नी एडल्ट्री के अंदर है तो उसको भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। या फिर पत्नी आपसे सहमति से आपसे अलग रह रही है तब भी उस पत्नी को आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो 3 तो ये हो गए कारण। अब आपको कौन से 3 महत्वपूर्ण काम करने हैं। अगर पत्नी मायके जाके बैठ गई है और वो आपसे खर्चा मांग रही है, खर्चे का केस डाल चुकी है, तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना है। तुरंत आपको क्या करना है, आपके आसपास जो पुलिस स्टेशन है वहां पे एक इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन देना है कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपको छोड़ के चली गई है, मायके जाके बैठ गई है और वो आपको बार बार धमकियां दे रही है कि आपको फंसा देगी, आपके ऊपर झूठे केस कर देगी, आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देगी, आपके साथ में भी नहीं रहेगी और फिर भी वो आपसे खर्चा लेना चाहती है। तो इस बाबत आपको एक एप्लीकेशन देना है और इसकी 2 कॉपी करवानी है। एक कॉपी तो वहाँ पे जमा हो जाएगी जहाँ पे आप देंगे और दूसरी कॉपी भी आपको रिसीव करवा के अपने पास में रखना है, यानी कि रिसीविंग एक कॉपी आपके पास में होना जरूरी है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, पत्नी के पास में एक लीगल नोटिस भेजना है एक एक्सपर्ट एडवोकेट के जरिए से। उस लीगल नोटिस के अंदर आपको ये बात लिखनी है कि मैं पत्नी को अच्छे से रख रहा था, यानी कि मेरी तरफ से ऐसी कोई भी गलती नहीं हुई है, पत्नी बिना किसी कारण के ही मेरे को छोड़ के अलग रह रही है और मैं उसको रखना चाहता हूं। ये बात आपको उस लीगल नोटिस के अंदर लिखनी है। तो उस लीगल नोटिस का प्रमाण यानी कि उसका सबूत भी हस्बैंड के पास में होगा, पति के पास में होगा, तो इससे भी पति का काम हो जाएगा। अब तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम ये करना है HMA सेक्शन 9 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस पति को फाइल करना है जैसे ही पत्नी अलग होती है। और सेक्शन 9 के केस के अंदर पति को ये कोशिश करनी है, ये बोलना है कि पत्नी मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है, तो कोर्ट से पत्नी को ये डायरेक्शन करवाना है कि वो पति के साथ में जाके रहे। और कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में भी अगर पत्नी पति के साथ में रहने के लिए तैयार नहीं होती है, सेक्शन 9 के अंदर ऐसा ऑर्डर हो जाता है, तब पति का पूरी तरह से काम हो जाएगा। तो ये 3 काम करने के बाद में फिर पति को क्या करना है, पत्नी जैसे ही मेंटेनेंस का केस करती है तो उसके अंदर ये 3 काम जो पति करते हैं इनको वहां पे दिखाना है, कोर्ट को कन्विंस करना है, समझाना है, जिससे ये साबित हो जाए कि पत्नी बिल्कुल बिना किसी कारण के ही पति से अलग रह रही है। तो ये बात अगर साबित हो जाएगी तो बिल्कुल पति को किसी भी हालत के अंदर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। चाहे पत्नी कितना भी जोर लगा ले, यहाँ पे पत्नी पति से मेंटेनेंस ही नहीं ले सकेगी, खर्चा नहीं ले सकेगी, क्योंकि पति का यही मकसद होता है। पति अपनी मेहनत की कमाई को बिना किसी कारण के पत्नी को नहीं देना चाहते हैं। अगर वो पत्नी है तो अपने पत्नी धर्म का पालन करे, पति के साथ में रहे, एक लाइफ पार्टनर के तौर पे रहे, पति के हर सुख दुख के अंदर पति का साथ दे। पर अगर पत्नी ऐसा नहीं करती है, फोकट के अंदर ही अगर वो पति से पैसा लेना चाहती है, बैठी बैठी खाना चाहती है, मजे उड़ाना चाहती है, तो ऐसी पत्नी को कोई भी पति मेंटेनेंस यानी कि खर्चा नहीं देना चाहता है, उसको खर्चा देने से वो बचना चाहते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से पति अब बच सकेंगे। तो दोस्तों जानकारी बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।